हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए, आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 बाई इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, एक्स क्यू। चलिए देखें हम। तो इसमें क्या है, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो दिया गया इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए आप। और कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू बाई इज इक्वल टू आर। तो वी हैव p इज इक्वल टू -2 1 बाई एक्स प्लस 1, q इज इक्वल टू है आपका 2 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और r है आपके पास x। ठीक है, तो हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं। हमें सबसे पहले इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा। तो फर्स्टली वी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, firstly we find the complementary function of the solution of 1, that is the solution of the equation। कौन सा इक्वेशन होगा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, या जैसे हम पिछले लेक्चर में माने थे होमोजीनियस, वैसे भी आप टेक कर सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0। तो हियर पी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बाई इज इक्वल टू एक्स is a part of the complementary function of, ये हमारा 2 है, complementary function of 2। ठीक है, तो complementary function of equation 2 CF। ठीक है, therefore y equal x is a part of the complementary function of 2। तो हमें y equal x मिल गया है। now putting y is equal to, क्या रखना है इसमें, putting y is equal to v x, फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx v into 1 x dv और dx, सेकेंड डेरिवेटिव है d एक्स स्क्वायर, तो डी वी डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी डी एक्स स्क्वायर और डी वी और डी एक्स बराबर हो गया 2 डी वी और डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी और डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 डी वी डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी और डी एक्स स्क्वायर in 2 we get now। तो रखते हैं, इसमें क्या आ गया 2, ये x डी टू वी डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी डी एक्स 2 डी वी डी एक्स माइनस के 2 1 बाई एक्स प्लस 1 और डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स प्लस 2 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर, ये वी एक्स इज इक्वल टू 0, वी एक्स इज इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक, चलिए देखें आप, यहाँ से x
d2v dx स्क्वायर प्लस 2v का टर्म लेते हैं -2 1/x प्लस 1 और ये dv और dx। अच्छा x भी आ रहा है, ये लीजिए x भी है इसमें, ठीक है। प्लस v की बात कर रहे हैं तो -2 1/x प्लस 1 प्लस 2 1/x प्लस 1/x स्क्वायर x v इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं x से अगर आप मल्टीप्लाई करो, एक x यहाँ कैंसिल हो गया यहाँ, तो ये तो 0 हो गया है। यहाँ आएगा d2v dx स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा, ये है आपके पास माइनस के 2/x -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया है तो माइनस के 2/x स्क्वायर और ये dv और dx क्या है, ये dv और dx है। 1 मिनट, अच्छा x से मल्टीप्लाई हो रहा था इसमें, 1 मिनट। यहाँ से क्या होगा, ये आपके पास 2/x -2/x और 1/x प्लस 1 और x, ये dv और dx बराबर 0। तो ये d2v dx स्क्वायर प्लस 2/x माइनस ये x कैंसिल हो गया है और 2/x और माइनस का 2 और dv dx इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल हो गए हैं तो d2v dx स्क्वायर -2 dv dx बराबर 0। और इसको क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर 2d और ये v इज इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर 2m बराबर 0, m-2 बराबर 0, देयरफॉर m बराबर 0 और ये आपका m बराबर 2, m बराबर 0 m बराबर 2। Therefore the complementary function is equal to CF क्या आएगा, या therefore CF तो छोड़ो, सीधा V लिखते हैं हम। V आएगा C1 e पावर 0x C2 e पावर 2x और V बराबर e पावर 0 तो 1, ये C2 e पावर 2x। ये हमें एक इक्वेशन मिला इतना, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या है, Vx क्या है, Vx है। देयरफॉर बाई सी बराबर Vx, ठीक है। तो बाई सी बराबर, बाई सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो यहाँ से C1 प्लस C2 e पावर 2x इंटू एक्स, तो बाई सी बराबर क्या आ गया, C1x प्लस C2 और ये x e पावर 2x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नाउ लेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 इज बाई p ux बाई 1x प्लस ये vx प्लस बाई 2x, ठीक है ना। तो हियर बाई 1x हमारा है, इसको मैं इक्वेशन 4 दे रहा हूँ। बाई 1x है हमारा x, इसको y1 मानेंगे हम, और बाई 2x जो है हमारे पास वो क्या है, x e पावर 2x है। द रॉन्स्कियन w, देयरफॉर w इक्वल होता है बाई 1 बाई 2 बाई 1 डैश और बाई 2 डैश। यहाँ 1 हो गया है, x e पावर 2x बाई 1 डैश की बाई 1 डैश, तो ये 1 है फर्स्ट सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा 2 e पावर 2x प्लस, और क्या है आपके पास, ये है प्लस x 2 e पावर 2x प्लस, फर्स्ट हो गया सेकंड e पावर 2x इंटू 1
ये लीजिए आप, इसको सिंप्लीफाई करें आप, w इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x² योर पावर 2x प्लस x योर पावर 2x माइनस x योर पावर 2x, ये दोनों टर्म कैंसिल, तो w इज इक्वल टू आया है 2x² योर पावर 2x। नाउ अब हम ux फाइंड करते हैं। ux इज इक्वल टू क्या होता है -/2 r/w और ये हमारा dx, ठीक है। तो r हमारे पास ये है और सब कुछ हमारे पास में है, तो ये है -/2 कितना है हमारे पास, ये है x योर पावर 2x, r हमारा x है अपॉन w है 2x² योर पावर 2x और dx, तो यहाँ से ux हमें मिल जाएगा x² से x² योर पावर, तो यहाँ से मिला 1/2x। एंड बात करें vx की, तो vx है y1r अपॉन w और dx, तो जो y1 है, y1 कितना दिया है आपको, जो y1 है आपके पास क्या है, y1 है आपका x, r है ये भी x है और 2x² योर पावर 2x और dx, ये दोनों आपके टर्म कैंसिल, तो vx बराबर आएगा 1/2 और योर पावर -2x अपॉन -2 बराबर -1/4 योर पावर -2x। नाउ तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ux एंड vx and y1x and y2x in 4, तो from 4 वी गेट क्या मिल जाएगा, yp इज इक्वल टू ux है हमारे पास कितना -1/2x और y1x है हमारा x, ठीक है, और नेक्स्ट है प्लस vx आया है -1/4 योर पावर -2x इंटू, और y2x है हमारे पास x योर पावर 2x, तो yp जो मिलेगा चेक कर लेता हूँ किस टाइप से सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तो दिखाई नहीं देगा इसके बाद, तो इतना फाइंड हो गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं यहाँ साफ कर देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए इसका सॉल्यूशन है, yp इज इक्वल टू -1/2x² और ये है -1/4x, तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू yc प्लस yp, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो CF हम आपका 3 से रख दीजिएगा और जो PI है वो आपका क्या आंसर से रख देंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वेशन 4 से रख देंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो आप सभी पढ़ते रहिए घर पे, देखिए कितनी मेहनत कर होती है ये सब वीडियो वगैरह बनाने में, कि आपको घर पे बैठे सुविधाएं दे रहे हैं। आप लोग घर पे बैठ के भी नहीं पढ़ सकते हैं, अपने लिए आधा घंटा टाइम नहीं निकालें, 1 घंटा, तो फिर क्या करोगे। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, d2 by dx² - y इज इक्वल टू
2 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स। तो ये सॉल्यूशन ये तो डायरेक्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए एक्सिलरी इक्वेशन इज मतलब होमोजेनियस इक्वेशन, या पहले ऐसा लिख देते हैं, ये हमारा 1 है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद d2 dx स्क्वायर p dy बाई dx प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू r। तो वी हैव p इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है, और r इज इक्वल टू यहाँ क्या है, मतलब q इज इक्वल टू q क्या है हमारे पास, q है -1, और r हमारे पास क्या है 2 अपॉन 1 प्लस ई पावर x। चलिए देखें, अब इसमें क्या करना है, हमें फर्स्टली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो ये तो एक सिंपल इक्वेशन है, तो ये सिंपल इक्वेशन कहीं से भी फाइंड कर लेंगे। देखिए एक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू प्लस -1। तो बाई सी जो आएगा इसका, बाई सी क्या होगा c1 ई पावर x प्लस c2 ई पावर -x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ लेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन 1 इज बाई p इज इक्वल टू, तो ये क्या है ux बाई 1x प्लस vx, और ये है y2x। तो बाई p इज इक्वल टू ये ux है y1x प्लस vx और y2x है। हियर y1x इज इक्वल टू योर पावर x और y2x इज इक्वल टू योर पावर -x। Therefore W is equal to Wronskian by 1 dash by 1 dash ये y2 dash बराबर ये पावर x ये पावर -x ये पावर x माइनस ये पावर -x। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 1 आ गया, इसका इसमें ये भी 1 आ गया, तो ये -2 आ गया। W क्या आ गया है -2। नाउ ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो आप बताइए। आप लोग बोलते नहीं, इतने चैप्टर हमने करा दिए हैं, कोई हमें मैसेज नहीं करता सर ये समझ में नहीं आया, सब होशियार हो गए हैं। अच्छी बात है, फिर होशियार हो गए हैं। ये है ये W इज इक्वल टू -2 आ गया है। नाउ ux फाइंड कर लेते हैं। तो ux का फॉर्मूला y2r w dx, तो क्या होगा y2 कितना है e पावर -x, r कितना है 2 1 प्लस ई पावर x, और ये क्या है हमारे पास dx, और w कितना है -2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। यहाँ आ गया ई पावर -x अपॉन 1 प्लस ई पावर x और dx। थोड़ा इसका इंटीग्रेशन देखिएगा, बहुत अच्छा है। ई पावर x 1 प्लस ई पावर प्लस x, और ये क्या है dx, ये हमारे पास ux है। तो लेट ई पावर x इज इक्वल टू क्या मानेंगे यहाँ पर t, तो ये पावर x dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt अपॉन ये पावर x, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन t आएगा। तो देयरफॉर ux इज इक्वल टू क्या है, ये जो dx जाएगा आपका ये t, यहाँ तो t रखा जाएगा 1 प्लस टी, यहाँ dt अपॉन t आएगा। तो ux कितना हो गया है 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस टी और dt। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस टी बराबर a अपॉन टी b अपॉन टी स्क्वायर c अपॉन
1 प्लस टी, तो 1 बराबर ए टी और 1 प्लस टी प्लस बी 1 प्लस टी प्लस सी और टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा ए टी प्लस टी स्क्वायर बी 1 प्लस टी प्लस सी टी स्क्वायर 1 बराबर ए टी, अच्छा टी का कोफिशिएंट अलग कर लो, ए प्लस बी और टी प्लस ए प्लस सी और टी स्क्वायर प्लस बी और टी, ठीक है ना। अच्छा ये बी तो आ गया था, यहाँ अकेला बी बचेगा, ठीक है। तो कंपेयरिंग लाइक पावर बोथ साइड कंपेयर करा लीजिए। यहाँ पर दो फैक्टर है, एक टी इक्वल 0 है, एक टी इक्वल 1 है, दो वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। इफ बी पुट टी इज इक्वल टू 0 तो टी आप 0 रखोगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो बी इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट भी 1 बी आ रहा था कांस्टेंट टर्म के कंपेयर करने पे। इफ टी इज इक्वल टू -1 देन टी की वैल्यू अगर आप -1 रखोगे तो ये 0 ये भी 0, तो वो क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू भी आपको 1 देगा, ठीक है। सी इज इक्वल टू भी 1 देगा, क्योंकि अगर ए प्लस सी हम यहाँ से 0 लिखें तो जब 0 लिखेंगे ए प्लस सी तो हमें तो बी मिला है। अच्छा ए प्लस बी को भी लिख लेंगे 0, तो ए बराबर, चलिए देखें। और अब क्या है कंपेयर करना है हमें, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 दिया है, तो जो बी है वो 1 है, तो ए बराबर -1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या मिलेगा हमें, इज इक्वल टू ए का वैल्यू -1/टी, बी 1 आया 1/टी स्क्वायर, और तीसरा क्या आया है सी 1/1 प्लस टी। तो इस पूरे का कैलकुलेशन कितना आया है, यू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये है 1/टी स्क्वायर -1/टी प्लस 1 प्लस टी, ये हमारे पास डी टी दिखाई दे रहा है, ठीक। चलिए देखें, अब आप देखिए मैंने इसको कर दिया, आप रफली वर्क कर लीजिएगा इस पर, ठीक है। देखें यू एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, यहाँ से जो आएगा माइनस के 1/टी माइनस के लॉग ऑफ टी लॉग ऑफ 1 प्लस टी, वापस टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 1/e पावर x लॉग ऑफ e पावर x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस e पावर x, ये हो गया e पावर -x। और यहाँ आप देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस e पावर x अपॉन e पावर x, ठीक है। यू एक्स हमें इतना फाइंड हो गया है, यू एक्स क्या फाइंड हो गया है, ये हमें मिल गया है। अच्छा इसमें चलिए यू एक्स आ गया है, एंड वी एक्स की बात कर ले रहे हैं, तो वी एक्स आएगा y1r w और dx। y1 कितना दिया है, y1 हमारे पास था, कितना था y1 था e पावर x, और r कितना है, r है 2/1 प्लस e पावर x, और w कितना है -2, और ये है dx, 2 से 2 कैंसिल, तो ये है माइनस और ये पावर x और 1 प्लस ये पावर x। ये तो सीधा सा फॉर्मूला किसका है, लॉग का है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस ये पावर x। ये हमारे पास क्या है vx। तो जो yp आपने टेक किया 3 इक्वेशन, फ्रॉम 3 वी गेट yp इज इक्वल टू यू एक्स है आपका माइनस, ये है लॉग 1 प्लस ये पावर x और इंटू y1x कितना दिया है, y1x है ये पावर x प्लस और vx माइनस के लॉग ऑफ 1 प्लस ये पावर x y2x ये पावर माइनस x। तो ये हमें y मिल गया है। अच्छा मल्टीप्लाई करिए तो -1 प्लस ये आएगा ये पावर x लॉग ऑफ 1 प्लस ये पावर x माइनस ये पावर -x लॉग 1 प्लस ये पावर x, ये लीजिए आप। तो yp हमें जो मिला है
ये फाइंड हुआ है। चलिए अब मैं आंसर चेक कर लेता हूँ थोड़ा कि आंसर क्या आ रहा है। e पावर x log, ठीक है, -1 और माइनस, ठीक है, आंसर सही है। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो इतना आपको करना होगा इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन था, वेरिएशन पैरामीटर से करना था, कंपेयर किया पी क्यू आर ये है, एक्सिलरी इक्वेशन इज 1 तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 तो वाई सी ये आ गया है। लेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन 1 इज वाई पी, हमने इसको टेक किया वेरिएशन, तो डब्ल्यू रॉन्स्कियन है, उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। और y1 y2 ये है, यहाँ से w फाइंड किया, और जो सिंस चूंकि जो फॉर्मूला है हमारा u इक्वल टू ये लिख देना, सिंस वी नो दैट u इक्वल टू दिस, तो यहाँ सब सिंप्लीफाई करो, यहाँ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया, वापस टी का वैल्यू, तो ux इतना आ गया। एंड vx ये भी एक फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू तो u भी आ गए हैं। तो जो वैल्यू आए हैं सब आप यहाँ इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो जब आपने इक्वेशन 3 में पुट किया तो आपको वाई पी मिला। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो वाई सी और वाई पी दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो फाइनल आंसर आ ही गया है, केवल दोनों को ऐड करना है। तो वही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।